नमस्कार फ्रेंड्स। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सुहावने मौसम में त्योहारों पर चटपटे खाने के साथ कुछ मीठे खाने का भी दिल करता है। तो आज हम बनाएंगे तो पारंपरिक और बेहद खास मिठाई मलाईदार कलाकंद और मीठी सिवई। रक्षाबंधन पर भी मीठी सिवई पारंपरिक रूप से बनाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं झटपट बनने वाली मिठाई कलाकंद और सिवई। स्वागत है आपका मेरे इस रसीद बंदर किचन में। तो हमने एक चौड़े मुंह का बर्तन ले लिया है, उसको हमने देसी घी से ग्रीस कर लिया है जिससे कि दूध नीचे ना लगे। और इसको हम चलाते 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 हुए आधे की कंसिस्टेंसी तक पका लेंगे। साथ में हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स को तैयार कर लिया है, इनको हम सौते कर लेंगे देसी घी में। देसी घी में सौते करने के बाद जब हम इन्हें डालेंगे ना, तो स्वाद कुछ अलग ही होगा। कच्चे डालने से भी अच्छा होता है, लेकिन इससे इस तरह से डाल के देखिए बहुत अच्छा लगेगा। एंड में हम डालेंगे किशमिश। हमने इसमें डाला है काजू बादाम पिस्ता चिरौंजी कसा हुआ गोला। इनको भूनने के बाद थोड़ा जब भून जाएगा तब हम किशमिश डालेंगे, क्योंकि किशमिश जल्दी भून जाती है, ज्यादा देर पकेगी तो जल जाएगी। ये अब हमारे भून गए, इनको हम साइड में कर लेंगे। अब हम फिर से इस कंसिस्टेंसी को कम करेंगे। हमने छेना तैयार करके रखा हुआ है, मार्केट से भी ला सकते हैं छेना। एक बड़ी कटोरी भर के छेना बनाया हमने और इसको हम क्रम्बल कर लेंगे। क्रम्बल करने के बाद इस जब दूध आधा रह जाएगा ना, तब हम इसमें डालेंगे। दूध को हमने मीडियम टू लो कंसिस्टेंट गैस पर हमने पकाया है। इसको हम पकाते हुए आधे तक हम अब हमारा आधे तक हो गया है। अच्छी तरह चलाना है, रोकना नहीं है, नहीं तो ये दूध जल जाएगा। अब धीरे धीरे हम क्रम्बल किया हुआ पनीर डालेंगे, साथ में इसको घोटते भी रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, नहीं तो ये लम बन जाएगा इसका। तो घोटते घोटते और अच्छे तरह से इसको हम मिक्स करने पे चलाते रहेंगे, मीडियम टू लो। और 2 से 3 बार में सारा पनीर हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको फिर से मिक्स करेंगे और अच्छे से चलाएंगे। खूब देर तक चलाने के बाद हमें इसको इतनी देर चलाना है कि इसकी जमने वाली कंसिस्टेंसी हो जाए। साथ में हम एक जिसमें हमें जमाना है उस बर्तन को हमने ग्रीस कर लिया है देसी घी से। तो अब इसे हम चलाते रहेंगे। इस कंसिस्टेंसी अभी जमने वाली नहीं है, लेकिन उससे पहले वाली स्टेज पर हम मीठा डाल देंगे। चीनी पिसी हुई डाल सकते हैं, तगार डाल सकते हैं। मैंने मिश्री धागे वाली मिश्री डाली है पीस के। ये बहुत फायदेमंद होती है, इससे शुगर लेवल भी ठीक रहता है डायबिटिक लोगों का। इसमें हमने डाल दी इलायची पीस के। गुलाब जल भी डाल सकते हैं, जो खाने वाला गुलाब जल आता है उसे। देसी घी डाला है ग्लॉसी लुक के लिए, इससे बहुत अच्छी चमक आ जाएगी। और अब इसको फिर से हम चलाएंगे, अच्छी तरह से चलाते चलाते तो हमें जमने वाली कंसिस्टेंसी पे दूध को लेके आना है। तो अब ये हमारी कंसिस्टेंसी देखिए कैसी। इसको हम नीचे गिराएंगे ना तो ये फैलेगा नहीं। तो अब ये हमारा जमने वाला हो गया है। तो अब हम इसको उस बर्तन में निकालेंगे जिसको हमने ग्रीस करके रखा था। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसको हम इस बर्तन में निकालने के बाद 1.5-2 घंटे के लिए अलग रख देंगे, जिससे कि हम इसको बाद में काट सके। अब इसमें हमने ड्राई फ्रूट भी लगा दिए हैं जो हमने भून के रखे हुए थे। ढक्कन लगा के इसको अलग रख देंगे। और अब हम बनाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी। तो मीठी सिवई बनेगी। ये हमने गुच्छे वाली सिवई ली है, उसी बर्तन में हमने ये सिवई डाल लिया है, इसको तोड़ लिया है अच्छी तरह। एक कटोरी बड़ी कटोरी भर के ये सिवई ली है हमने गुच्छे वाली। और इसको हम भून लेंगे। 1.5 से 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे, धीरे धीरे आंच पर भूनेंगे अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो जाए। ज्यादा नहीं, जलने वाला नहीं, केवल ब्राउन लुक आ जाए। और इसको हमने धीरे आंच पर भून लिया है। इसमें हमने आधी कटोरी मिल्क मेड डाल दिया। मिल्क मेड से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
आधी कटोरी के करीब डाला है लगभग, और फिर इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसको हमने एक अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। आगे जो हम मीठा डालेंगे ना, उसको भी हमें देख के डालना है, क्योंकि मिल्क मेड में भी मिठास होती है, तो हाथ को कंट्रोल करके डालना है। ये हमने तैयार कर लिए सिवई। 1 कप बड़ा भर के हमने दूध डाला है। अभी हमने गैस नहीं जलाई है, और इसमें आधी कटोरी हमने मिल्क पाउडर डाला है। गैस नहीं जलाई है, क्योंकि अगर हम गैस गर्म दूध में डालेंगे तो लम्स बन जाएंगे। इसको हमें मिक्स करना है। मिक्स करते करते हुए हम इसके बाद हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर भी हमने घोल लिया है। 2 चम्मच के करीब हमने इसको कस्टर्ड पाउडर लिया है, और दूध में हमने इसे मिक्स करके इसमें मिक्स करेंगे, इस वाले दूध में। तो हमारा हो गया 1 कप दूध, आधी कटोरी मिल्क पाउडर, आधी कटोरी मिल्क मेड और कस्टर्ड पाउडर। इन तीनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे। अभी गैस नहीं जलाई है, गैस नहीं जलानी है, गैस बाद में जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब जलाएंगे। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इलायची पाउडर भी डाला है। त्योहारों पर और भी मिठाई बनती है, पकौड़े और कलाकंद, घेवर, और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन जो घर की मिठाई अगर कोई खा ले तो फिर बाजार की मिठाई नहीं खाएगा। आजकल बाजार की मिठाई पे विश्वास भी नहीं किया जाता। तो घर में मिठाई बनाओ और खुशी से खाओ, अपनों के साथ, अपने के त्योहारों के साथ कुछ अलग ही रौनक हो जाती है। तो ये हमने अब मिक्स हो गया है अब हमारा, और अब हम गैस भी जलाएंगे। ये हमने आधी कटोरी वो डाली है मिश्री, धागे वाली मिश्री पीस कर। हमने इसमें चीनी नहीं डाली पीस कर, केवल आधी कटोरी हमने इसमें डाला है। मिल्क पाउडर और मिल्क मेड दोनों में मिठास होती है, इसलिए थोड़ा सा कम मिठास डाला है। गैस भी जला दी है। अब इसके उबाल आने का हम वेट करेंगे। उबाल आने के बाद ये डाल देंगे मीठी सिवई, ये सिवई, और इनको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ में हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया। अभी हम आधे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, आधे हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे, रोक लेंगे। तो जब हम गार्निश करेंगे तब डालेंगे। तो हमने अब इसको हम चलाते हुए थोड़ी गाढ़ी होने तक की कंसिस्टेंसी पे ले आना है। अब ये हमारा हो गया है लगभग। बस अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और गैस बंद कर देंगे। हो गया है ये। बहुत टेस्टी बने हैं। ऊपर से हम गार्निश कर देंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोके थे उसी से हम ड्राई फ्रूट्स की गार्निश कर देंगे। अब इसके बाद जो हमने वो कलाकंद बनाया था, जो हमने 2 घंटे के लिए रखा था, उसको हम ले आएंगे और चेक करेंगे कि वो हमारा काटने के लिए तैयार हो गया है या नहीं। ये हमारा रेडी है, तैयार है। अब इसको हम चेक करेंगे। बहुत अच्छी तरह से जमा है, देखो। और इसको हमने चाकू से काट लिया है। इसके स्क्वायर पीस बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, जो मर्जी बनाओ, बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह से ये हमने कलाकंद तैयार किया है। बहुत अच्छा टेस्टी बना था ये। इसको हमने एक प्लेट में अलग कर लिया। तो आप बताइए मुझे, मेरी डिश आपको, मेरी मिठाई ये कैसी लगी। और इसके बाद हम घेवर भी लेके आएंगे, और भी मिठाई और चटपटा स्वाद बनाए रखेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्वस्थ रहिए खुशी से। धन्यवाद।